हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे एनिमल किंगडम। इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो आपके लिए बनाया है। प्लस आपके जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उन सबको लर्न करने का मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, किस तरीके से आप उसको लर्न करेंगे। पहले एक सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, एनिमल किंगडम का सीक्वेंस क्या है। ओके, सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्टली कौन कौन से फाइलम आते जा रहे हैं, है ना। एनिमल किंगडम में कौन कौन से फाइलम इंक्लूडेड है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कितने फाइलम है। 11 है, ठीक है। 11 से आप भूलेंगे नहीं, याद कर पाएंगे। तो पहला है आपका पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जिसमें सारे पोर्स प्रेजेंट है जिसकी बॉडी में। तो आपने देखा है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जेस जो होते हैं, साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यू स्पंजिया। यू स्पंजिया को बाथ स्पंज भी कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ओरली बता रही हूँ, बाद में मैं जब इसके अंदर पढ़ेंगे तब मैं आपके शॉर्ट ट्रिक के साथ इसके अंदर के कंटेंट को याद करवाऊंगी, ठीक है। अब सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया फाइलम भी कहा जाता है। सीलेंट्रेटा के अंदर आप कहते हैं हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, ठीक है। ये अभी तक स्टार्टिंग के जो 3 है, ये फाइलम स्टार्टिंग की 3 फाइलम जो है वो सारे के सारे पानी में है, पानी के बाहर कोई नहीं है, सारे के सारे पानी में है। वाटर एक्वाटिक है, या तो वो मरीन हो सकते हैं या फिर वो फ्रेश वाटर वाले एनिमल हो सकते हैं। मरीन वाटर का मतलब है मरीन वाटर जहाँ पे खारा पानी है, ठीक है। जैसे तालाब हो गया, समुद्र हो गया, है ना, ओशियंस, पॉन्ड, वहां पे मिलेंगे। और फ्रेश वाटर का मतलब है रिवर्स हो गए, ठीक है, लेक्स हो गए आपके, वहां पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं टीनोप्लाना। टीनोप्लाना को पहले नाइजीरिया में ही रखा गया था, बट टीनोप्लाना के अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा जिसको उस फाइलम को अलग कर दिया गया। इसके अंदर एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये रात में चमकते हैं, बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस, चमकते हैं ये रात में, होते पानी में ही है, रात में चमकेंगे, ठीक है। प्लूरोब्रैचिया, प्लूरोब्रैचिया इसका एक मेंबर है। एंड टीनोप्लाना, टीनोप्लाना तो देखो इसी के नाम के बेस्ड ही है। प्लूरोब्रैचिया वो आपको मैं बताऊंगी कैसे आपको सीक्वेंस से एक बार याद करें। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज द प्लेटेहेल्मिन्थीस। प्लेटेहेल्मिन्थीस को ना टेप वर्म भी कहते हैं। टेप वर्म को मतलब इंची टेप होता है ना, जैसे जो मेजर करने वाला इंची टेप, इतने पतले होते हैं, पेपर की तरह से पतले से, बिल्कुल। तो फ्लैट वर्म्स होते हैं ये आपके, ओके। एग्जाम्पल टीन या सोलियम। टीन या सोलियम ये जो आपका फ्लैट वर्म है। एंड लिवर फ्लेक, लिवर फ्लेक का टीन या सोलियम जो है ना बेटा साइंटिफिक नेम है। तो साइंटिफिक नेम भी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। साइंटिफिक नेम लिखा होगा, फाइलम पूछ लेंगे, आपको साइंटिफिक नेम ही नहीं पता होगा, तब आप कैसे बताओगे ये किस फाइलम का मेंबर है, ठीक है। तो फ्लैट वर्म्स आपका टीन या सोलियम, अब इसका डायग्राम देखेंगे तब लर्न होगा। लिवर फ्लेक है, लिवर फ्लेक का आपका है फैसियोला, ओके। नेक्स्ट है एक्सकलमेंथीज। एक्सकलमेंथीज की कैटेगरी में ये आते हैं, राउंड होते हैं, राउंड वर्म्स है। ऊपर वाले फ्लैट वर्म है प्लेटेहेल्मिन्थीज, एक्सकलमेंथीज राउंड वर्म है। इसका एग्जांपल है एस्कैरियसिस, एस्कैरियसिस एंड वुचरेरिया। वुचरेरिया क्या कॉज कर देता है, एलिफेंटियसिस कॉज कर देता है। एलिफेंटियसिस मतलब एक लिम्स, लिम्स की डिसऑर्डर है ये, फ्लेरियर वॉर्म्स होता है, लिम्स का डिसऑर्डर है। एक्चुअली जहाँ पे भी लिम्फेटिक वेसल्स होती है उनमें लिम्फ को कलेक्ट कर देता है, पानी भर जाता है उनके अंदर। तो जो फीट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाथी के जैसा हो जाता है, इसीलिए इस डिजीज को एलिफेंटियसिस भी कहा जाता है, ठीक है। फ्लेरियल वॉर्म करता है इसको, अगर आपके ब्लड में चला जाए तो वो, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे, वुचरेरिया, रिया, रिया से याद कर लो। रिया एक गर्ल जिसका पैर जो है वो सूज गया है, ठीक है। तो वुचरेरिया, विचरेरिया कौन सा डिसऑर्डर है आपका, जब एलिफेंटियसिस हो जाता है, ठीक है। विचरेरिया किसका नाम है, विचरेरिया उस एनिमल का नाम है जो ये कर रहा है, ओके, लिम्फेटिक वेसल्स का डिसऑर्डर कर रहा है। नेक्स्ट है एनसाइक्लोस्टोमा, ये आपके हुकवर्म्स है, ठीक है, ये एस्कलमेंथीज में आ रहे हैं। एस्कलमेंथीज के बाद आपका मेंबर आता है एनालिडा। एनालिडा का फर्स्ट वन मेंबर तो आपको पता ही है, अर्थवर्म। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, फेरिटिमा पोस्टुमा, फेरिटिमा पोस्थुमा, ओके, ये अर्थवर्म का नाम है। नैरिस, नैरिस एक आप देखोगे बहुत सारे ऐसे ऐसे पैर बने होंगे इसके, एक्चुअली इज कॉल्ड अ पोडिया, ठीक है। तो ये जो है बहुत तेज मूव करती है, कहीं पे आपने देखा होगा, ये ज़्यादातर एक्वाटिक एरिया में रहती है, नालियों वालियों और बहुत सारी जगह मिल जाएगी आपको, मरीन्स में और जगह, बहुत सारी जगह। एंड फेरिडिमा पोस्टुमा ये मॉइस्ट एरिया में मिलेंगे, मॉइस्ट सॉइल और इन सब में मिलेंगे।
हेरोडिनेरिया, हेरोडिनेरिया होती है लीच। लीच क्या करती है? ब्लड सकिंग लीच होती है। तो इसका बहुत सारी थेरेपी में यूज किया जाता है। वेरिकोस वेन में यूज किया जाता है। वेरिकोस वेन जब वेन्स में ना कोगुलेटिंग ब्लड कलेक्टिवली प्रेजेंट होता है तब उसमें लीच थेरेपी की जाती है, ठीक है। एंड ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा वाला फाइलम जो है जिसमें सारे इंसेक्ट आ जाएंगे आपका, बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो, ओके। एक्वाटिक भी होंगे, इसमें कुछ एक्वाटिक इंसेक्ट भी होते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। अब आगे देखोगे उसको। मोलस्का, मोलस्का के में आते हैं, इनके ऊपर ना एक शैल मिलती है, एक कवर की शैल के, जो कैल्सिनेटेड, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कैल्सियस, के कैलकेरियस, दैट वन इज अ कैलकेरियस, कैलकेरियस शैल प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हो कैलकेरियस शैल, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मोलस्का का, ठीक है। पाइला, ऑक्टोपस, स्नेल, हो सकता है किसी के ऊपर शेल ना भी हो, मोस्टली सेल प्रेजेंट है, किसी किसी मेंबर के ऊपर नहीं भी है। एंड पिंक टाडा, पिंक टाडा को कैसे याद रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है पर्ल ऊस्टर, ठीक है। पर्ल देने वाला शेल जो होता है, इसके अंदर पर्ल बनता है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा आपका एक मेंबर है जिसमें आएगा आपका स्टार फिश, ठीक है। इसको कहा जाता है एस्टियरिस, और सी अर्चिन आएगा इसमें। एंड नेक्स्ट आएगा 10th नंबर इज अ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा में रखा गया था सोच के कि इसके पास नोटोकॉर्ड है, लेकिन बाद में रिसर्च होने के बाद पता चला ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा के फिर हेमिकॉर्डेटा में रख दिया गया। हेमिकॉर्डेटा का आपका मेंबर है बेलानोग्लॉसस, कैसे याद रखोगे? बेलानो एक गाड़ी होती है ना, कार होती है बेलानो, ओके। इस कार में जो है वो शाइन आ रही है, चमक आ रही है, ओके। इस कार में क्या है? शाइन है, ये कुछ ज़्यादा ही व्हील्स बन गए हैं। तो यहाँ पे इस कार में क्या है? चमक आ रही, ग्लॉसी, ग्लॉसी। तो ब्लैनो ग्लॉसस, ब्लैनो गाड़ी है, ब्लैनो ग्लॉसस, ठीक है। एक और भी नाम है, एक और भी मेंबर है इसका, एग्जाम्पल सैकोग्लॉसस, सैको, सैकोग्लॉसस। सबको ग्लॉस लगा दो, लिप ग्लॉस लगा दो, है ना। नेक्स्ट है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को आगे भी सब डिवीजन किया गया है, वो हम वहां पे देखेंगे। टोटल 11 फाइलम है आपके, ओके। टोटल 11 फाइलम का ये सीक्वेंस ही आपको लर्न करना है, तभी आप आगे की चीजें याद कर पाओगे। अगर ये सीक्वेंस याद नहीं होगा तो आगे की बातें भूल जाओगे, इसीलिए इसी सीक्वेंस से आप इनको एक बार लिख के देखोगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जो जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखो, आप अपनी एनसीईआरटी बुक भी ओपन कर लो, जिससे मैं सारा आपको समझा पाऊँ, ठीक है। अब किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है आपका एनिमल किंगडम को? डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज और अलग अलग बेसिस से डिवाइड किया गया है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द सेल, बॉडी सिमेट्री, nature of coelom, pattern of a digestive system, pattern of a reproductive system, pattern of circulatory system, इस टाइप से डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझते हो? या तो ऑर्गेनिज्म सेलुलर लेवल पे होगा, या तो ऑर्गेनिजम्स टिश्यू लेवल पे होगा, या फिर ऑर्गेनिजम्स आपका ऑर्गन लेवल पे होगा, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होगा, ठीक है। तो यही सीक्वेंस चलता है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे पहले हम एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, जल्दी से ड्रॉ करो। पहला सेलुलर लेवल, सेल के बाद क्या आता है? यस, टिश्यू लेवल, टिश्यू के बाद क्या आएगा? ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, यही लेवल है। तो सेलुलर लेवल पे आपके आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा में मल्टी सेल तो है, ऐसा नहीं कि खाली एक ही सेल से ऑर्गेनिज्म बन गया है, सेल तो बहुत सारी है यहाँ पे, मल्टीपल सेल है, मल्टी सेलर है, लेकिन ये सेल मिलके कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू नहीं बना पाई है, कंबाइंड होके टिश्यू नहीं बनाई है। सेल की बहुत सारी वैरायटी है, मल्टी सेलर है ये, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ये, लेकिन ये कोई भी टिश्यू नहीं बना पाया है, टिश्यू लेवल तक ही नहीं पहुंच पाया है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आपके आएंगे सीलेंट्रेटा, ओके, यस, स्पेलिंग इज अ सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा, हाइड्रा, सी एनिमोन, ये सब है, टिश्यू लेवल पे है। एंड टीनोफोरा, ये दोनों आपको टिश्यू लेवल पे मिलेंगे। ऑर्गन लेवल पहली बार जो डेवलप हुआ वो हुआ प्लेटेहेल्मिन्थेस से आया,
प्लेटेहेल्मिन्थीस, प्लेटेहेल्मिन्थीस से ऑर्गन लेवल डेवलप हुआ। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलेगा? अगर क्वेश्चन आता है प्लेटेहेल्मिन्थीस से स्टार्ट हुआ है। ऑर्गन सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया है आपका एस्केल्मेंथीस से ही। ओके, एस्केल्मेंथीस से मिलेगा आपको। ओके, तो ये इस पैटर्न पे डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया हुआ है इसमें। ओके, हाँ, एस्केल्मेंथीस से सारा पूरा कॉर्डेटा तक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यही सारी बात दी हुई है। ऑर्गन लेवल जो है फर्स्टली प्लेटेहेल्मिन्थीस से आया, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सारे एंड द अदर हायर फाइला वेयर द टिश्यू आर अरेंज्ड टुगेदर एंड फॉर्म द ऑर्गन। ओके, each specialized particular function and animals like annelida, arthropoda and mollusca, इनके पास तो पर्टिकुलर सिस्टम मिल रहे हैं। ओके, इनके पास मिल रहे हैं पर्टिकुलर सिस्टम। एनालिडा से पर्टिकुलर सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। ओके, यहाँ पे लिखेंगे यस, ऑर्गन लेवल प्लेटेहेल्मिन्थीस, एस्केल्मेंथीस। ऑर्गन सिस्टम लेवल कहां से आया? एनालिडा से टू कॉर्डेटा, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, यहां पे आया। नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है? इकाइनोडर्मिटा, कॉर्डेटा हैव द ऑर्गन एसोसिएटेड फंक्शनल सिस्टम, जिसको कहा जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, एंड कंसर्न विद द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सो इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, कहां से आया? एनालिडा टू, याद रखना इस बात को, एनालिडा टू कॉर्डेटा, सबके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा ही मिलेगा। ऑर्गन सिस्टम इन अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट द वेरियस पैटर्न आपको मिलेंगे जिसके पास ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो किस टाइप का? एलिमेंट्री कैनाल तो देखो सबके पास होगी, है ना, एलिमेंट्री कैनाल सबके पास होगी, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स है। ओके, सिर्फ आपका पॉरीफेरा को छोड़ के, क्योंकि पॉरीफेरा तो टिश्यू ही नहीं बना पाए ना, बाकी सबके पास एलिमेंट्री कैनाल अपनी मिलेगी ही मिलेगी। अब ये एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? दो ओपनिंग होती है ना एलिमेंट्री कैनाल की, एक होता है माउथ और दूसरी होती है एनस, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल की जब दो ओपनिंग हो, एंटीरियर पार्ट में है माउथ, पोस्टीरियर पार्ट में है एनस, तब इसको कहा जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। चाहे कोई ऑर्गन हो या ना हो, आप एलिमेंट्री कैनाल को देखोगे, एलिमेंट्री कैनाल अगर कंप्लीट है तब आप बोलोगे कंप्लीट एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर माउथ और एनस वाला पार्ट प्रेजेंट है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाते भी एक ही होल से और निकालते भी एक ही होल से, है ना, तो उनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग है, माउथ भी वही है और एनस भी वही है। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका इनकम्प्लीट है? यहाँ लिखोगे कि डाइजेशन के बेसिस पे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ये कहा जाता है वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बिहाफ पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड करोगे? यस, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बिहाफ पे कैसे डिवाइड किया गया है? या तो डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन होगा, ओके, या फिर सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा। ओके, कंप्लीट कैसे होगा? पहले इनकम्प्लीट वाला समझना चाहिए। जैसे इनकम्प्लीट पुराने वाले एनिमल्स में होगा, जैसे कि आपका सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा ये देख लो एक ही ओपनिंग है, नीचे कोई ओपनिंग नहीं है, ऊपर माउथ से ही खाना है, माउथ से ही निकालना है। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा and platyhelminthes, and बस यही था। एस्कैरिस, एस्केल्मेंथीस यानी कि एस्कैरिस जिसके मेंबर है, एस्केल्मेंथीस से डबल ओपनिंग आ जाएगी। आगे आप डायग्राम देखोगे, इनका में एनस का पार्ट दिखाई देता है। एस्केल्मेंथीस से डबल ओपनिंग आ जाएगी। एस्केल्मेंथीस टू कॉर्डेटा, सबके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए सीक्वेंस याद करने के लिए आपको बताया था, ताकि आप ये याद कर पाओ। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के बिहाफ पे
कॉम्प्लेक्सिटी में दो पार्ट से डिवाइड किया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बिहाफ पे और सर्कुलेटरी सिस्टम के बिहाफ पे, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम आया कहां से? सर्कुलेटरी सिस्टम आया एनालिडा से। और एक बार में देखिए, पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम आया वो भी क्लोज टाइप का। क्लोज का मतलब होता है कि आपका जो ब्लड है वो वेसल्स में बह रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर एनक्लोज है। और ओपन का मतलब होता है ब्लड जो है वो सीधा आपकी बॉडी कैविटी में फ्लो कर रहा है। और जो आपके ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट है, हार्ट ने पंप कर करके कोई ब्लड वेसल्स में नहीं भेजा है, कोई पाइपलाइन नहीं है वहां पे, सीधा बॉडी की कैविटी में आ जा रहा है। और जो ऑर्गन है बाथ इन द डायरेक्टली ब्लड, ब्लड में बात कर रहे हैं, ऑर्गन जो है ब्लड में पूरे नहाए हुए हैं। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है, ऑर्गन के अराउंड ब्लड वेसल्स चलती है, जिस सेल्स को जो चाहिए होता है वो उससे ट्रांसपोर्ट हो जाता है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे टाइप का है? ओपन टाइप का है और क्लोज टाइप का है। मैंने बताया एनालिडा में सबसे पहले आया, वो भी किस टाइप का आया? क्लोज टाइप का आया। पहली बार में ही छक्का मार दिया, ठीक है, पहली बार में ही उसने ट्रॉफी जीत लिया एनालिडा, ओके। एनालिडा में पहली बार आया, फर्स्ट टाइम, और वो भी क्लोज टाइप का आ गया। इसके बाद वाले मेंबर में आपको ओपन मिलेगा। बोलो कौन कौन से में ओपन मिलेगा? इसके बाद आपका कौन सा आता है? मोलस्का आता है, आर्थ्रोपोडा आता है। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, आपका हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, सब में ओपन है, ठीक है। एनालिडा एंड कॉर्डेटा में क्लोज मिलेगा, एंड लगा लोगे, एंड, ठीक है। और मोलस्का, इसके बाद आर्थ्रोपोडा, इसके बाद आपका इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा देखो आया कहां से था? एनालिडा से आया था। कैसा है? क्लोज है। लेकिन एनालिडा के बाद वाले सारे मेंबर के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। उसके बाद अब आना है कॉर्डेटा के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉर्डेटा में भी एक दो एक्सेप्शन है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन करोगे। हाँ, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब मीनिंग यहाँ पे बताया हुआ है आपको कि आपका वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करेगा। वेसल्स क्या है? आपकी आर्टरीज, वीन एंड कैपिलरीज, है ना। अच्छा, सिमिट्री पे आ जाओगे। सिमिट्री के बिहाफ पे भी डिवाइड किया गया है आपका टू टाइप्स में, रेडियल सिमिट्री एंड बायलेटरल सिमिट्री, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। अब रेडियल सिमिट्री एंड बायलेटरल सिमिट्री कैसे है आप देखोगे। रेडियल सिमिट्री जो कि सिलेंड्रिकल वाले होंगे ना, जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स सिलेंड्रिकल जिनका बॉडी का शेप होगा, उनको आप कहीं से भी कट करो, ईच एंड पार्ट गिव अ इक्वल सेक्शन, ठीक है। हर एक पार्ट आपको इक्वल सेक्शन दे देगा। जैसे कि आप देखोगे ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर हम देखें स्पंजेस को, स्पंजेस तो कोई टिश्यू ही नहीं बना पाई ना, कोई शेप ही नहीं है पर्टिकुलर। तो पोरीफेरा में अगर हम देखें या फिर स्पंजेस को देखें तो वहां पे कोई सिमेट्री नहीं है, ए सिमेट्रिकल, ओके, ए सिमेट्रिकल है स्पंजेस। इसके बाद बाकी सबके पास कैसी है? रेडियल है। किस किस के पास रेडियल है? जो सिलेंड्रिकल होंगे। सिलेंड्रिकल कौन है? टीनोफोरा है ना, सीलेंट्रेटा है। सीलेंट्रेटा स्टार्टिंग के जो दो है, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, इनकी बॉडी ना सिलेंड्रिकल है, बॉल जैसी है। कहीं से भी कट करो, देखो कहीं से भी कट कर लो, आपको एक जैसा मिलेगा। ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल कट कर लो, ठीक है, ऐसा सेक्शन कट कर लो, ऐसा कर लो, कैसा भी सेक्शन कट करो, ऐसे 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 कैसे भी कट करो। जैसे ये पेन है तो इस तरीके से आप कितने सेक्शन निकाल सकते हो, है ना। तो इसी सिलेंड्रिकल टाइप की है इनकी बॉडी। तो रेडियल सिमेट्री आपको इन दो में मिल रही है, और स्पंजेस में तो कोई सिमेट्री नहीं है ना, क्योंकि कोई बॉडी का शेप ही नहीं है। रेडियल सिमेट्री के बाद बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? जब आप डिवाइड कर पाओ दो पार्ट में। बाइलेटरल ओनली इज अ डिवाइडेड टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ से आई, स्टार्ट हुई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लेटे हेलमिंथेस से आना स्टार्ट हुई है। बहुत सारी चीजें प्लेटे हेलमिंथेस से आई है, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री भी आपकी प्लेटे हेलमिंथेस से आई है, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाना। प्लेटे हेलमिंथेस टू कॉर्डेटा सबके पास यही है बेटा। प्लेटे हेलमिंथेस टू कॉर्डेटा सबके पास ये है, यही बेटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सिमेट्री के बाद एक चीज आती है आपकी, सिमेट्री के बाद है आपकी
जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होती है? देखो कुछ बच्चों को तो पता होगा क्या होती है जर्म लेयर्स। अब कुछ भी बनने से पहले, जब भी हम भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, ठीक है, तब क्या हुआ था? ऐसा सोच लो, स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद सेल में कंटिन्यूसली डिवीजन होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, तो टिश्यूज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ भी बनने से पहले, हाथ पैर ऑर्गन कुछ भी बनने से पहले 3 जर्म लेयर बन जाती है। हमारे अंदर तो 3 बनती है, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में 2 भी बनती है, ठीक है। अब ये जो लेयर्स होती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है जर्म लेयर, इनको कहा जाता है जर्म लेयर, ठीक है। तो ये जर्म लेयर है। कुछ भी बनने से पहले जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में, सबसे पहले जर्म लेयर बनेगी, ठीक। जर्म लेयर के बाद ही जो फॉर्म होना है वो फॉर्म होगा, ठीक। जर्म लेयर के बेसिस पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में देख लिया हमने किसके पास कितनी जर्म लेयर है। उसके बेसिस पे एनिमल किंगडम की कैटेगरी 2 में डिवाइड करेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एंड टिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में आपको क्या दिख रहा है? एक है बाहर की लेयर, ओके, इसको हमने बोल दिया एक्टोडर्म। बाहर वाली मेम्ब्रेन को एक्टोडर्म हो गया, अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोल दो एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म एंडोडर्म 2 लेयर प्रेजेंट है यहाँ पे। एक जो थर्ड वन लेयर होती है मीजोडर्म, बीच वाली मीजो वाली, मीजोडर्म की जगह यहाँ पे मीजोग्लिया, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, मीजोग्लिया जेली लाइक स्ट्रक्चर। क्या ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर सेल प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, ये ना तो कोई सेल प्रोड्यूस करेगा, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ना कैविटी बनाएगा, कुछ नहीं करेगा। ये एज इट इज एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो बीच में जर्म लेयर में दिखाई दिया, इसको मिजोग्लिया कहा गया। ऐसे एनिमल जिनके पास एक्टोडर्म मिले, एंडोडर्म मिले और मिजोग्लिया प्रेजेंट हो बीच में, इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहा गया, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक कहाँ से स्टार्ट होंगे बोलो? स्पॉन्जेस के पास तो कोई टिश्यू ही लेवल नहीं है, है ना, कोई टिश्यू ही नहीं बना पाया, तो उसके पास तो कुछ नहीं होगा ये डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे स्टार्ट होगा आपका सीलेंट्रेटा से, ओके, दिस वन इज अ सीलेंट्रेटा, डिप्लोब्लास्टिक सीलेंट्रेटा एंड योर टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ठीक है। मैंने बताया था ना प्लेटेहेल्मिन्थीज ने बहुत सारी चीजें डेवलप करी हैं, तो ये चीज भी प्लेटेहेल्मिन्थीज ने डेवलप करी है अपने अंदर। प्लेटेहेल्मिन्थीज से ही आया ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर है आपकी एक्टोडर्म बाहर वाली, देन मीजोडर्म, देन एंडोडर्म, ठीक है। तो ये प्लेटेहेल्मिन्थीज से आया, प्लेटेहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा, होता जा रहा है, लर्न हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखेंगे। अब प्लेटेहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा ये वाली बात होगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, सीलोम। सीलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी। सीलोम क्या है? बॉडी कैविटी। ये बॉडी कैविटी क्या है? देखो ये एक बॉडी है एक पर्सन की, है ना, ये हो गया, ये हमारे ये आ गया। अब ये इस पर्सन का एलिमेंट्री कैनाल भी होगा, ठीक है, ये हो गया। ये बाहर वाली एक्टोडर्म इसकी लेयर, ठीक है, इधर भी एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, ठीक है, ये एंडोडर्म। ये बीच का जो खाली जगह है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल बनाने का काम आता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाने का काम करता है। ये एलिमेंट्री कैनाल है, बीच वाली जगह खाली है, इसको गट भी कहा जाता है, गट, खाली जगह, ये सब में मिलेगी गट, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब ये हो गया एंडोडर्मल वाली लेयर। अब बीच में आपको दिखेगी ये ऐसी लाइंड वाली कैविटी। एक्चुअल में ये कैविटी बनाई किसने? ये कैविटी आपकी बनाई मीजोडर्मल ने। ये कैविटी किसने बनाई है? मीजोडर्म ने, मीजोडर्म वाली लेयर ने बनाई है ये कैविटी। मीजोडर्म जो सेल का बना हुआ टिश्यू था वो क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, ठीक है, अपने आप को बीच में से खाली कर देता है और कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको बॉडी कैविटी कहा जाएगा। इस बॉडी कैविटी में फ्लूइड भरा होता है ना, जिसको सीलोमिक फ्लूइड बोलेंगे। ऐसा सबके पास है, जो जिनके पास बता दूंगी किनके पास नहीं है ना, जिनके पास सीलोम है उनके पास ऐसा मिलेगा ही स्ट्रक्चर। सीलोम क्या है? बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी किसने बनाई है? मीजोडर्म ने बनाई है। ये क्वेश्चन आ जाता है, बॉडी कैविटी किसने बनाई है? मीजोडर्म ने बनाई है, ओके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब
बॉडी कैविटी किस में है किस में नहीं है वो हम देखेंगे। इस बेसिस पे आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो जिनके पास कोई बॉडी कैविटी है ही नहीं, ऐसे एनिमल को बोलोगे एसीलोमेट, है ना, जिनके पास कोई बॉडी कैविटी है ही नहीं। जो मीजोडर्म है उसने अपने आप को डिवाइड नहीं किया, डिप्लोब्लास्टिक तो है लेकिन मीजोडर्म ने अपने आप को डिवाइड नहीं किया, जैसे कि आपकी प्लेटेहेल्मिन्थीज, प्लेटेहेल्मिन्थीज के मेंबर फ्लैटवर्म्स वगैरह, इनकी बॉडी ने क्या किया, 3 जर्म लेयर तो बना ली, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, लेकिन इनके मीजोडर्म ने देखो डिवाइड नहीं किया अपने आप को। इसके बाद आते हैं स्यूडोसीलोम्स। अब इसके बाद का कौन सा मेंबर है, इसीलिए सीक्वेंस बेटा मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। प्लेटेहेल्मिन्थीज के नीचे कौन आएगा, एस्केल्मेंथीज, एस्केल्मेंथीज ने क्या किया, अपनी मीजोडर्म को डिवाइड करने की कोशिश करी है। यहाँ पे मीजोडर्म को डिवाइड किया है अपना, यस, और मीजोडर्म्स के पाउचेस बन गए यहाँ पे, इज कॉल्ड मीजोडर्म्स पाउचेस। ठीक है, इस मीजोडर्म के पाउचेस की वजह से इसको कह दिया गया स्यूडोसीलोम, स्यूडो मतलब फॉल्स वाली। ठीक है, बनाने की कोशिश करी मीजोडर्म से सीलोम, लेकिन बन नहीं पाया प्रॉपरली, तो इसको कहा गया स्यूडोसीलोम। ऐसे एनिमल को बोलोगे स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, एग्जाम्पल एस्केल्मेंथीज लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, तो याद रखना एस्केल्मेंथीज का। ठीक है, ए सीलोमेट देख लो, प्लेटेहेल्मिन्थीज लिखा हुआ है। अब आ जाओ सीलोम बेटा। सीलोम आपका कौन बनाएंगे, इसके बाद वाले मेंबर बनाएंगे, एस्केल्मेंथीज के बाद वाले मेंबर ही बनाएंगे, है ना। तो सीलोम्स, ट्रू सीलोम जो है वो कहाँ से आई, ट्रू सीलोम्स आपके एनालिडा से आई है। एनालिडा यानी अर्थवॉर्म से, एनालिडा टू कॉर्डेटा, सबके पास बॉडी कैविटी मिलेगी आपकी। ठीक है, चलो ये बॉडी कैविटी बनी कैसी है, 2 जर्म, ये आपकी 2 मीजोडर्म है, यस, एक ये मीजोडर्म है, मीजोडर्म ने अपने आप को डिवाइड कर लिया है, दूसरी ये। ठीक है, कैसे बनती है देखो, 2 मीजोडर्म्स की जैसे लेयर आती है, जो पाउचेस बन गए थे ना बेटा, उसके आगे वाले मेंबर ने अपना काम किया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, मीजोडर्म ने अपने आप को ऐसा खाली कर लिया है बीच में से, मीजोडर्म ने अपने आप को बीच में से खाली कर लिया है, खाली स्पेस को ही हमने बोला है बॉडी कैविटी। ठीक, अब हाँ, तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सेगमेंटेशन। अब अकॉर्डिंग टू द सेगमेंटेशन, किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में आपको बॉडी में ना, पूरी पूरी बॉडी में सेगमेंटेशन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेगमेंटेशन एक्सटर्नली दिख रहे हैं आपको, लेकिन इंटरनली भी हो, तब हम उसको बोलेंगे ट्रू सेगमेंट। ओके, जब सेगमेंट अंदर भी हो और बाहर भी हो, जैसे कि एक ट्रेन है बेटा, है ना, ट्रेन में क्या होते हैं, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बने होते हैं, है ना, ये है ट्रेन में ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बने होते हैं आपके, ये कंपार्टमेंट बाहर से भी दिखाई दे रहे होते हैं और अंदर से भी होते हैं, लेकिन अंदर से इनमें जाने का एक रास्ता होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सेपरेट है, अंदर से इनमें जाने का एक रास्ता होगा। ऐसा ही सेम बॉडी का पैटर्न है, बाहर से आपको सेगमेंट लग रहे हैं, अंदर से भी सेगमेंट है, लेकिन वो सेगमेंट एक दूसरे से अटैच भी है एक सीरीज में। और ऐसा नहीं है कोई सेगमेंट बड़ा होगा कोई छोटा होगा, एक सीरीज में सेम सेगमेंट बनेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन द बॉडी। इसके 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। एक तो एनालिडा है, मेरे ख्याल से यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख लेंगे बेटा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। इन तीनों के पास आपको ट्रू सेगमेंट मिलेगा, याद रखना, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू सेगमेंट्स मिलेगा। अब ये सेगमेंट बनने वाली प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेगमेंट बनने वाली प्रोसेस को, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेटामेरिज्म कहा जाता है, सेगमेंट का बनना। अब ऐसा है ना कि ये ऑर्गेनिजम्स पहले इतना छोटा होगा, है ना, पहले ये जो ऑर्गेनिजम्स मैंने बनाया है ये समझ लो, या तो ये है ना, तो धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या बढ़ेंगे, इसके सेगमेंट बढ़ेंगे ना, ये इसके सेगमेंट बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो सेगमेंट बढ़ना एक्चुअल में, ये पैटर्न का प्रोड्यूस होना, सेगमेंट्स का बनना, इसको कहा जाता है मेटामेरिज्म। यस, शोइंग द पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंट। और इस फिनोमिना को, फिनोमिना मतलब ये सेगमेंट्स का बनना, इज कॉल्ड अ मेटामेरिज्म। ठीक, तो ये आप देख लोगे, आपको दिखाई दे जाएगा, हनी बीज और इन सब में दिखाई दे जाएगा, ऑर्थोपोडा के मेंबर है ना, मॉस्किटो में दिखाई दे जाएगा। कॉर्डेटा में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉर्डेटा में तो हम भी है, हमारे अंदर तो कोई सेगमेंट्स नहीं है,
लेकिन जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना बेटा, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारे अंदर सेगमेंट्स, पहले हमारे सेगमेंट्स डिवाइड होते हैं, देन उसके बाद हमारे ऑर्गन और जो भी डेवलप होना होगा जर्म लेयर से वो डेवलप हो जाते हैं। इस सेगमेंट का प्रूव है आपका, इसके एविडेंस है, जैसे आपकी वर्टिकल कॉलम में सेगमेंट दिख रहे हैं, जैसे कि आपके हार्ट में चैम्बर में सेगमेंट्स दिख रहे हैं, जैसे आपके लिवर में सेगमेंट दिख रहे हैं, ऐसे ना लोब में आप अपना वो देख लो, किडनी देख लो, वो भी लोब में डिवाइडेड है। तो आपके मोस्ट ऑफ ऑर्गन लोब में डिवाइडेड है, क्योंकि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ओके, तो हम किस फॉर्म में आएंगे, सेगमेंटेशन वाली प्रोसेस में, याद रखना, गलत करके नहीं आना क्वेश्चंस। ओके, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बेसिस पे दो पैटर्न में डिवाइड किया गया है, एक है कॉर्डेटा एंड दूसरे हैं आपके नॉन कॉर्डेट्स, एक है कॉर्डेट्स दूसरे हैं नॉन कॉर्डेट। नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है, एब्सेंट, नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है क्या बोलोगे, नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स कौन कौन होंगे बोलो, हेमीकॉर्डेटा तक, हेमीकॉर्डेटा तक सारे ही नॉन कॉर्डेट है, और कॉर्डेट तो सिर्फ कॉर्डेट ही है नॉन कॉर्डेट्स। पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा बोला है वैसे इन्होंने, लेकिन हेमीकॉर्डेटा तक होता है, अच्छी बुक्स में हेमीकॉर्डेटा लिखा हुआ है, लेकिन आपके इसमें एनसीईआरटी में लिखा है तो हमें ये याद करना पड़ेगा। हेमीकॉर्डेटा को ना एक्चुअली यहाँ पे बीच का मेंबर बता दिया है, हेमी, हेमी मतलब सेमी, सेमी मतलब हाफ कॉर्डेटा है और हाफ नॉन कॉर्डेटा है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए। कॉर्डेटा वाले मेंबर हम आगे देखेंगे जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब एक्चुअल में नोटोकॉर्ड होता क्या है, देखो, ये एक ऑर्गेनिज्म से, इसके अंदर एक रॉड शेप की सॉलिड, सॉलिड रॉड शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है। ओके, नोटोकॉर्ड आपका हमारे में क्या हुआ है, कुछ पर्सन में तो आई मीन कुछ एनिमल में तो नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड ही है। ओके, अभी आगे देखोगे आप, जैसे कि आपका यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, उन्हें नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड ही रहेगी, लेकिन हमारे में वर्टिबल कॉलम में चेंज हो गई है क्योंकि हम है वर्टिब्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इतना याद रखना है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, उसको वन बाय वन ब्रॉड स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। पहले आते हैं आपका पॉरीफेरा, ठीक है, ये वाली बात हो गई है। सेलुलर लेवल पे कौन है बेटा, सिर्फ पॉरीफेरा ही है। टिश्यू लेवल पे कौन है आपके, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल, टिश्यू भी मिलेगा, ऑर्गन भी मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम भी मिलेगा आपको, प्लेटेहेल्मिन्थीस है ना, फिर आपके एस्कलमेंथीस, और ये वाले आपके, ये वाले क्या है बेटा आपके, ये दोनों, ये वाला है आपका ऑर्गन लेवल पे, ये दोनों है ऑर्गन लेवल पे, ठीक है, ये वाले हैं ऑर्गन, एनालिडा टू कॉर्डेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री में देखा है हमने, रेडियल सिमेट्री इन दोनों के पास है, टिनोफोरा एंड सीलेंट्रेटा। बायलेटरल सिमेट्री कहाँ से आना स्टार्ट हुई थी, प्लेटेहेल्मिन्थीस से, है ना, प्लेटेहेल्मिन्थीस से बायलेटरल सिमेट्री है, बाकी सबके पास होगी। विदाउट बॉडी कैविटी एसीलोमेट, एसीलोमेट आपके कौन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक यहाँ पे बताया नहीं गया है, सीलोम बताया गया सीधा। तो एसीलोमेट है आपके, यस, प्लेटेहेल्मिन्थीस है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटेहेल्मिन्थीस, तीनों लेयर है, लेकिन मीजोडर्म ने डिवाइड करके सीलोम नहीं बनाया। फॉल्स सीलोम कहाँ मिलेगा, एस्कलमेंथीस के पास मिलेगा, ठीक है। इसके बाद सीलोमेट, जिसके पास ट्रू सीलोम मिलेगा, एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक सबके पास ट्रू सीलोम है। चलो, हाँ, यहाँ पे एक चीज और है, हाँ, ये वाली बात मुझे आपको बतानी थी कि बायलेटरल सिमेट्री ना आपका, ये सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा, नीचे एक मेंबर याद रखना है आपको, इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, कितनी बॉडी में डिवाइड कर सकते हैं ना, कितने भी पार्ट में, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा भी आपका इसी का ही मेंबर है। किसका मेंबर नहीं, मतलब ये रेडियल सिमेट्री शो करता है, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे एनसीईआरटी में, याद रखना। इकाइनोडर्मेटा भी रेडियल सिमेट्री शो करता है, कि जबकि इसका लार्वा जो होता है वो बायलेटरल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों, बताया नहीं गया आपको, ये लिखा हुआ है रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब है ये ऐसे ऐसे स्टारफिश है, कहीं भी डिवाइड कर सकते हो, इसका जो लार्वा होता है इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश का जो लार्वा होता है ना, वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, लेकिन अडल्ट कैसा सिमेट्री शो करेगा, ये बात अंदर लिखी हुई है। लार्वा बायलेटरल है, अडल्ट रेडियल है,
अब पहले फाइलम पे आते हैं। फर्स्ट फाइलम इज द पॉरीफेरा। पॉरीफेरा नाम से ही क्लियर है, पूरी बॉडी पे पोर्स मिलेंगे, पूरी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया पोरस 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 पोरस, बॉडी पोरस है। ठीक है, अब जहां से ये पोर के अंदर से क्या आता है, पानी आता है। ठीक है, तो इनके पास मिलता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम। एक होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, वो इकाइनोडर्मेटा में मिलेगा, याद रखना, कंफ्यूज मत होना बेटा। वाटर वो है वस्कुलर, वहां पे तो वस्कुलर भी मिल रहा है ना, मतलब वस्कुलर का मतलब होता है ब्लड से रिलेटेड, तो वहां पे वस्कुलर ऑर्गन भी है, तो वहां पे वाटर वस्कुलर सिस्टम चलेगा। लेकिन यहाँ पे चलता है वाटर कैनाल सिस्टम, याद रखना, ये है इकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम, जिससे पानी अंदर आता है उनको कहते हैं ऊस्टिया। वो माइन्यूट माइन्यूट पोर जिनमें, ये देखो वाटर कैनाल सिस्टम लिखा हुआ है, जिनसे पानी अंदर आ रहा है उसको बोलेंगे ऊस्टिया। इसके अंदर की जो स्पेस होती है, सेंट्रल कैविटी, खाली अंदर जगह होगी ना यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये इसको कहा जाता है स्पंजियोसील। ओके, जो अंदर का कैविटी है इसकी, खाली सेंट्रल कैविटी, उसको कहेंगे स्पंजियोसील। ओके, अब जो पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इसको कहा जाता है ऑसिकुलम। जहां से पानी बाहर निकलेगा, ऑसिकुलम, ऑसिकुलम बोल दो। ठीक है, अब इस तरीके से ही ये वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही सब कुछ काम करेंगे अपना। इन्हीं वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही जो पानी अंदर आ रहा है उससे फूड पार्टिकल अंदर आएंगे, प्रे जो उनको खाना है वो उनका न्यूट्रिशन भी इसी पे डिपेंड है, प्लस इनका रेस्पिरेशन भी इसी पे डिपेंड है, डिजॉल्व ऑक्सीजन मिलेगी इनके सेल्स को। ठीक है, और क्या होगा, ये जो उसको ग्रैब करने के बाद, अपना डाइजेशन कंप्लीट करने के बाद, डाइजेशन कैसा होगा, इनके पास एलिमेंट्री कैनाल तो पर्टिकुलर है नहीं, है ना, तो इनका डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर जब होता है तब हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा, इंट्रा मतलब एक के अंदर की बात है, इंटर मतलब दो के बीच की बात, तो इंटरसेलुलर मतलब सेल के बाहर की बात हो रही है। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर है, यस इंट्रासेलुलर ही होगा, डाइजेशन सेल के अंदर होगा। ठीक है, अब इनकी एक मेजर सेल होती है, डाइजेशन करने के बाद इन्हें रिमूव भी करना है ना अपना वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट तो निकालेंगे, तो रिमूव भी किसके थ्रू होगा, वाटर कैनाल के थ्रू। जो पानी बाहर जा रहा है ना वो उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट लेके जा रहा है। ठीक है, और इनका CO2 भी लेके जा रहा है, जो उन्होंने CO2 रिमूव किया है ना हर एक सेल से, तो वो भी लेके जा रहा है। इनके पास मिलती है एक इंपॉर्टेंट सेल, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्वानोसाइट सेल, जिसको कॉलर सेल कहा जाता है, ऐसे होती है देखने में, ऐसी कॉलर सेल्स ऐसी बड़ी होती है। ठीक है, मेजर काम यही करती है, डाइजेशन करने का, ये करने का मेजर काम इनका ही होता है। अंदर की साइड में प्रेजेंट होती है, जहाँ स्पंजियोसील्स है ना, अंदर की साइड प्रेजेंट होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन, इनर लाइनिंग ऑफ द स्पंजियोसील्स, वहां पे मिलेगी कैनाल के साइड में। अच्छा, इनका स्केलेटल सिस्टम होता है क्या कुछ, इनमें ना एक चीज मिलती है आपको, ऐसे ऐसे चावल के दाने की तरह ना स्पिक्यूल्स मिलते हैं, स्पिक्यूल्स, याद रखना, ये लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, स्पिक्यूल्स। ठीक है, स्पिक्यूल्स बोल सकते हैं, स्पंजिल फाइबर, स्पंजिल फाइबर तो याद रहेगा, स्पिक्यूल्स याद कर लो। स्पंजिल फाइबर और स्पिक्यूल्स होते हैं, एक्चुअली ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, इज मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ये टिश्यू तो बना नहीं पाए, है ना, तो कैसे स्ट्रेट कैसे खड़े रहेंगे, एक दूसरे को जोड़ के कैसे खड़े रहते हैं, इनके बीच बीच में ना आपको ये मिलते हैं स्पिक्यूल्स और स्पंजिल फाइबर्स, जिसके बिहाव पे ही खड़े रह पाते हैं इनके सेल्स, नहीं तो सब गिर नहीं जाएंगे नीचे, इनके पास अपना कुछ, इसीलिए इनको बोला गया है कि ये इनके स्केलेटल सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जेस। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, सेक्सेस आपके तब तक सेपरेट नहीं होंगे जब तक एस्केलमेंथीज नहीं आएगा, एस्केलमेंथीज से सेक्सेस सेपरेट होना स्टार्ट हुए हैं। ठीक, उससे पहले सारे ही एनिमल हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब होता है कि बाइसेक्सुअल है, एग्स भी उसी के अंदर बनेंगे, स्पर्म भी उसी के अंदर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब ये इस अपने अंदर ही एग्स और स्पर्म्स का प्रोडक्शन करेंगे एक ही इंडिविजुअल के अंदर। अब इनका रिप्रोडक्शन भी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है, देखो कितना काम, सारा कुछ वाटर कैनाल के सिस्टम के थ्रू ही कर रहे हैं। अब इनके जो एग्स या स्पर्म्स है वो एक स्पंजेस से दूसरे स्पंजेस में पहुंच जाते हैं थ्रू द वाटर कैनाल सिस्टम, और इंटरनली हो जाता है इनका फर्टिलाइजेशन, तो लिखा होगा फर्टिलाइजेशन इज अ इंटरनल। ठीक है, और डेवलपमेंट, अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया जाइगोट बनेगा, है ना, जाइगोट या फिर कुछ भी, अब इनके क्या आती है, लार्वा स्टेज आती है। अभी लार्वा स्टेज बहुत दूर तक आनी है, तो इसीलिए लार्वा स्टेज याद रखोगे, कब तक आनी है लार्वा स्टेज, बहुत आगे तक आएगी। तो लार्वा स्टेज, यहाँ पे तो सिर्फ लार्वा स्टेज है, तो जब भी लार्वा स्टेज होती है ना तब कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है,
तो डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि लार्वा स्टेज है। लार्वा जो होता है अपने पेरेंट जैसा नहीं होता, एडल्ट जैसा नहीं होता, उसमें बहुत सारी चेंजेस आती है, फिर वो एडल्ट जैसा बन पाता है। ठीक है, तो इन फेजेस को कहा जाता है, ठीक है, इन फेजेस को, हाँ अभी आगे आएगा, मैं बताती हूँ आपका। तो एडल्ट जैसे बनने के लिए इसको बहुत सारी फेजेस से निकलना पड़ता है। ठीक है, दिस वन, तो मॉर्फोलॉजिकली इज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। यहाँ पे देखो सारे हमने एग्जांपल लर्न कर लिए थे, साइकॉन, ठीक है, स्पॉन्जिला, ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा। यू स्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पंज भी कहा जाता है, पहले जमाने में इसका बाथ स्पंज की तरह यूज करते थे, लेकिन अब जो है आर्टिफिशियल स्पंजेस आते हैं, सिंपल। देखो नेक्स्ट है सील एंड फ्रेटा, जिसको नाइडीरिया कहा जाता है। ठीक है, नाइडीरिया, अभी देखो स्पंजेस कैसे थे, सेसाइल स्पंजेस तो जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सैली तो है। ठीक है, स्पंजेस अपना फटना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, यस ये पीछे एक लाइन रह गई है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना अपना फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। फ्रेगमेंटेशन, आप कभी पानी में गए, फ्रेश वाटर में या कहीं समुद्र में गए, आपका पैर लगा स्पंज पे, टुकड़े टुकड़े हो गए, स्पंज बिखर जाता है बिल्कुल, उसका हर एक तो नहीं कहेंगे, कुछ टुकड़े जो है नए स्पंज बना सकते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन मेथड से भी अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ये कैसा रिप्रोडक्शन कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, यस। ओके, तो अब यहाँ पे आएंगे सील एंड फ्रेटा। सील एंड फ्रेटा सिसाइल है, टोटली सिसाइल है, मोस्टली मरीन मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ जो है आपके फ्री स्विमिंग है। फ्री स्विमिंग कैसे कर पाते हैं, जैसे जेलीफिश, जेलीफिश ना फ्रीली स्विमिंग कर पाती है पानी की सरफेस पे। ठीक है, फ्री स्विमिंग है, ये तो टोटली ससाइल है। सी एनिमोन है ना, ये सी एनिमोन टोटली ससाइल है, नीचे जुड़ा होता है, ये बॉटम में मिलेगा आपको। और हाइड्रा, हाइड्रा और सी एनिमोन में क्या डिफरेंस होता है, हाइड्रा में ना 3 से 5 टेंटिकल्स मिलेंगे, इनको ना टेंटिकल्स कहा जाता है, ये जो बाहर निकल रहे हैं ना ये टेंटिकल्स, ओके, टेंटिकल्स, टेंटिकल, तो ये भी टेंटिकल्स है। तो टेंटिकल्स यहाँ पे सी एनिमल में बहुत सारे टेंटिकल्स मिलेंगे, इसमें से 3 to 5 मिलते हैं हाइड्रा जो होता है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि इनमें इनका जो स्ट्रक्चरली बाहर का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, उसके बिहाफ में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मेड्यूसा, ये हेयर बैंड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मेड्यूसा। मेड्यूसा को कंपेयर करो जेलीफिश जैसा नहीं लग रहा आपको। ठीक है, तो ये बताया गया जेलीफिश जो है उसका मेड्यूसा से रिलेट किया गया है, मेड्यूसा ओरिएंटेड बॉडी है। ये है पॉलिप वाला स्ट्रक्चर। पॉलिप वाला स्ट्रक्चर कौन बना रहे हैं, आपका हाइड्रा बना रहा है, ऐसा ये वाला, ऐसे ट्रॉफी लेके खड़े हुए है ना। तो हाइड्रा वाला, हाइड्रा जो है आपका वो भी ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, सी एनिमोन वो भी ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है। जेलीफिश, जेलीफिश के लिए आप याद रखेंगे ऑरेलिया, ऑरेलिया एक कुर्तियों का ब्रांड आता है, ब्रांड है ऑरेलिया। जेलीफिश से रिलेट करके आप इसको रिलेट करके याद करेंगे, तभी एग्जाम्पल लर्न हो जाएंगे, हो पाएंगे बेटा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनको नाइडीरिया में इसीलिए रखा गया क्योंकि इनके टेंटिकल्स के अंदर मिलती है नाइडोब्लास्ट सेल। नाइडोब्लास्ट सेल बोलो चाहे नाइडोसाइट सेल बोलो, ये एक नाइडोब्लास्ट सेल का स्ट्रक्चर ये दिखाया हुआ है आपको यहाँ पे। एक्चुअल में होता क्या है, ये ना बंद होता है, ये जो दिखा रहे हैं ना ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अंदर होता है। हाइड्रा में बहुत सारे नर्व लाइक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर मिलता है। पहली बार जो न्यूरॉन्स मिलेंगे ना, आपको पूछा जाए नर्व लाइक, ऐसा नेटवर्क लाइक, नेटवर्क लाइक नर्वस सिस्टम, अभी तक उसके पास तो कुछ भी नहीं था ना, यहाँ पे नेटवर्क लाइक नर्वस सिस्टम बड़ा ही एक्टिव होता है इनका। जैसे ही कोई आया तो प्रे के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए, प्रिवेंट फ्रॉम द प्रेडेटर, तो ये क्या करते हैं ना, अपना ये स्टिंग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्वानोसाइट सेल्स होती हैं जो कि इनके टेंटिकल्स के अंदर है। टेंटिकल्स के अंदर एक पॉइजन स्टिंग बाहर निकलते हैं, जिससे कि अपने प्रे को कैप्चर कर पाते हैं, अपने आप को बचाने के लिए इसका यूज करते हैं, कोई और एनिमल से बचाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो नाइडोब्लास्ट सेल होती कैसे है, देखो ऐसी होती है सेल, इन पे एक जस्ट लाइक दिस, यस ऐसा, इसके ऊपर एक लिड जैसा लगा होता है, और इनका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इस ये वाला पार्ट जो है वो अंदर की साइड होता है, जो लिड लगा होता है उसको कहा जाता है हाइपोस्टोमा। नहीं, हाइपोस्टोमा तो उनका माउथ होता है। ठीक है, तो ये जो आपका तो ये लिड वाला ऐसे, जस्ट कोई नाम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, ये लिड वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये इसका छुपा होता है ये वाला, और इसका जो स्टिंग है वो उसी के ऊपर लिपटा हुआ होता है।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखो, पहले ये है जब कोई सेंसेशन नहीं है, फिर क्या हुआ, इसके आसपास से कोई प्रे उड़ता हुआ गया, ये क्या करते हैं, अपना ये वाला पार्ट बाहर निकाल देगा ऐसे, और अपना स्टिंग बाहर निकाला, और इसको कैप्चर कर लिया, किसको कैप्चर किया, प्रे को, और अपने माउथ में डाल दिया। इसका जो माउथ होता है ना, माउथ, उसको एक नाम दिया जाता है, सेंटर माउथ है, उसको कहा जाता है हाइपोस्टोमा। हाइपो मतलब ऊपर ऊपर है, हाइपोस्टोमा, स्टोमा वर्ड वैसे भी ओपनिंग के लिए आता है, तो हाइपोस्टोमा यहाँ पे नाम दिया गया है। ओके, डाइजेशन, हाँ, तो इसका ये नाइट्रोब्लास्ट सेल ना बहुत ही काम का है, डिफेंस का मतलब काम करेगा, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, कैसे बेटा डिप्लोब्लास्टिक है, ये बात आपको पता है, कैविटी तो नहीं मिलेगी इसमें, डिप्लोब्लास्टिक है, मीजोग्लिया सेल है, मीजोडम भी नहीं है इनके पास, तो ठीक है। डाइजेशन कैसा होगा, डाइजेशन ये अपने सेल के अंदर भी करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल तो है ना इनके पास, ये कुछ तो सेल के अंदर अपना डाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ सेल के बाहर करते हैं, तो एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रा सेलर दोनों डाइजेशन मिल रहे हैं इनके पास, ठीक है। कुछ नाइडेरियन जो है कोरल्स हैव द स्केलेटल सिस्टम, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, सबके पास नहीं है बेटा, तो याद रखेंगे कोरल्स, ओके, सम नाइडेरियंस, एग्जाम्पल कोरल्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लोगे, विच हैव द स्केलेटल सिस्टम, सबके पास स्केलेटल सिस्टम नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 बॉडी फॉर्म्स बता रहे हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। हाँ, सिसाइल है टोटल हाइड्रोस, एडमसिया, एडमसिया कौन है, सी एनिमोन, जो बड़ा सा ऊपर दिखाया मैंने, इसको एडमसिया कहा जाता है, याद कर लेंगे। ये आपका पॉलिप वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ससाइल है मतलब चल नहीं सकते, जेलीफिश फ्रीली स्विमिंग है, अपने आप स्विमिंग करती है, ठीक है, एंड मतलब पता नहीं है उसको कहाँ जाना है, जस्ट लाइक अ स्विमिंग, एंड वेयर इज द लेटर अम्ब्रेला शेप, ठीक है, फ्री स्विमिंग हो गया। ऑरेलिया बताया मैंने आपको, जेलीफिश को ऑरेलिया से याद करना है। दोज नाइडेरियन विच एग्जिस्ट इन द बोथ फॉर्म, यस, कुछ नाइडेरियासिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नाइडेरियन का एक एग्जाम्पल है जो कि दोनों अपनी एक ही लाइफ साइकिल में दोनों फॉर्म रखता है, इसको कहा जाता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जैसे प्लांट किंगडम में आप पढ़ोगे मॉसेज है, ठीक है, गैमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज दोनों ही होती है उनकी लाइफ में, एक ही लाइफ साइकिल में। ऐसे ही ओबेलिया जो है एक ही लाइफ साइकिल के अंदर दोनों फेज मिलती है उसके अंदर, मेड्यूसा भी और पॉलिप भी, ठीक है। एसेक्सुअली, एसेक्सुअली प्रोड्यूस, पॉलिप इज प्रोड्यूस मेड्यूसली, एसेक्सुअली, एंड यस, पॉलिप से मेड्यूसा जब बनता है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, पॉलिप से मेड्यूसा वो एसेक्सुअली बना लेता है, जब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा, और जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तो मेड्यूसा से पॉलिप बन जाएगा, ठीक है। पहले पॉलिप से मेड्यूसा बनाया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप को ही डिवाइड कर दिया खुद ही, पॉलिप से मेड्यूसा बना दिया, देन मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा जब वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा, तो एक ही लाइफ साइकिल में दोनों फेजेस आ गए, ठीक है, तो इसको कहा जाता है अल्टरेशन जनरेशन। और इसको एक और चीज भी कहा जाता है मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस को अंडरलाइन कर लेंगे, मेटाजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। ये किस में मिलता है, ये ओबेलिया में मिलता है, ओबेलिया आपका नाइजीरिया का मेंबर है। चलो अब यहाँ पे आप देखोगे, एडमसिया याद करना है आपको, फाइसेलिया के पोर्चुगल मैन ऑफ वार कहा जाता है इसको, फाइसेलिया, ठीक है, सहेलिया, फाइसेलिया, और एडमसिया तो मैंने आपको बता दिया, सी एनिमोन है, एडमसिया। इसके बाद सी पैन, ठीक है, पैन से याद हो जाएगा ये, पैन नेट्यूला, पैन नेट्यूला, ओके, एंड सी फैन, ऐसा देखने में ऐसा होता है फैन जैसा, सी फैन, ओके, लगता है कि ये बिल्कुल ससाइल होता है, ये भी गॉर्गोनिया, सी फैन, ठीक है। अगर 3 भी याद हो पा रहे हैं तब भी काफी है, इनसे बाकी रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, ओके। एंड मीन ड्रेना, मीन ड्रेना है ब्रेन कोरल, 3 याद कर लोगे, एडमसिया, जेली